हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। और ये टॉपिक मैंने लिया है नेट जेआरएफ कॉमर्स यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट से। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एंड तक जो है ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आगे जा करके एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो आपसे वो बिल्कुल सही हो। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Ed India, in which you will find videos regarding NetJRF Commerce, and you can also join our Telegram channel Ed India for NetJRF, जहाँ पे आपको हमारे वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी जैसे ही हम जो है अपनी वीडियो पोस्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपको क्विजेज़ की भी लिंक मिलेगी। और अभी मैं कुछ दिनों से डेली जो है पेपर 2 के क्विजेज़ बना रहा हूँ। मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग और आज स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्विजेस बना दिए हैं, तो आप डेफिनेटली उसको दीजिए और देखिए कि आपका क्या परफॉर्मेंस है और आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलिए आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये एक फाइनेंशियल टूल है जो कि बनाया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, और नाउ इट हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मतलब ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनेटरी पॉलिसी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? सेंट्रल बैंक। और व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी? टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट इन एन इकॉनमी। हम सब जानते हैं कि मनी का जो है वो फ्लो होता रहता है, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे जा कर के इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। कई बार हमें ऐसे पॉलिसीज़ बनानी होती हैं जिससे हमारा जो है इन्फ्लेशन कम हो जाए, तो वो जो पॉलिसीज़ हम बनाते हैं वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। इज़ इट क्लियर? और ये मैनेज किया जाता है, मैंने आपको बताया, सेंट्रल बैंक के द्वारा, और इसका फोकस रहता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो कि मैंने अभी यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि देयर शुड नॉट बी एनी फ्लक्चुएशंस, देयर शुड बी अ स्टेबल इन्फ्लेशन। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एक्सेसिव मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए जिससे हर एक चीज़ जो है महंगी मिल रही है। और साथ ही साथ क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू स्टेबलाइज इन्फ्लेशन। इज इट क्लियर? इकोनॉमिकली स्टेबल बनाना मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि मैनेज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। इज इट क्लियर? अब इसके लिए क्या करती है सेंट्रल बैंक? इसके लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स जो है वो डिसाइड करती है। और इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो एक्सेसिव, सपोज जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बात हो रही है, वो इंटरेस्ट रेट बात की जा रही है लेंडिंग के पर्पज से। जैसे किसी को सपोज उधार देना है, तो अगर सपोज हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा? अगर इंटरेस्ट रेट आपका कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे। ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो मनी की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। जब मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। और हमें इन्फ्लेशन को क्या करना है? मैंने अभी क्या बताया, क्या ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का? टू स्टेबलाइज इन्फ्लेशन। इज इट क्लियर? तो इंटरेस्ट रेट जो है डिसाइड किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिससे जो है मॉनेटरी जो फ्लो हो रहा है उसको स्टेबल किया जा सके, बहुत ज़्यादा पैसा भी ना हो इकोनॉमी में, और बहुत शॉर्टेज भी ना हो मनी की। तो स्टेबल रखने के लिए जो है इंटरेस्ट रेट एक टूल है जो कि सेंट्रल बैंक यूज़ करता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है ये हम लेंडिंग के पर्पज से यहाँ पे बात हो रहा है। एक तो इंटरेस्ट रेट होता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, पर वहाँ पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है जब हम लेंड कर रहे होते हैं, जब हम किसी को पैसा दे रहे होते हैं उधार में, तो उस केस में हम कोशिश करते हैं कि जो है इंटरेस्ट रेट ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ मनी हम इंटरेस्ट रेट इस पॉलिसी के अंदर डिसाइड करते हैं। एक्सचेंज रेट इंप्रूव व्हेन देयर इज हायर इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में होगा। जब बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी देना पड़ेगा
डॉलर, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डॉलर खरीदने के लिए, अगर हमें यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें रुपी देनी पड़ेगी यूएस डॉलर खरीदने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा एक्सचेंज रेट इंप्रूव हो जाएगा। हमारा जो है जैसे कि अभी 72 75 ऐसे चलता है, तो धीरे धीरे वो 70 68 66 ऐसे करते करते वो आता जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, जब हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, हाई कर देंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट रहता है इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करना है। अगर एग्जाम में आता है कि अगर हम जो है इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं या मनी फ्लो को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम कौन सी पॉलिसी की बात करते हैं, तो हम वहाँ पे बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मौद्रिक, मॉनेटरी मतलब होता है मौद्रिक। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द बोरिंग्स इन द इकोनॉमी। मैंने बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कम बोरिंग होगी, कम बोरिंग होगी तो ऑटोमेटिकली मनी का फ्लो कम होगा, मनी का फ्लो कम होगा तो इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और सपोज अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोरो कर सकेंगे, है ना। मेन दिक्कत तो इंटरेस्ट की वजह से होती है, तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगी हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर जो है सेंट्रल बैंक को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे जो है चीज़ें स्टेबलाइज हो सके, इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो सके। आई होप आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझ में आ गया होगा। ये इसके हिंदी नोट्स हैं, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने जो है आपको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन किया है। अब आ जाते हैं हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिस्कल पॉलिसी जो है ये मैनेज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और ये एक फाइनेंशियल टूल है जो कि यूज़ किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे वहाँ पे सेंट्रल बैंक एडमिनिस्ट्रेशन करती है ना, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन मैनेजिंग टैक्स रेवेन्यूज़। बिकॉज सरकार के पास तो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, जो हम लोग इंडिविजुअल्स, कंपनीज, फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो टैक्सेस देते हैं, तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू। उससे रिलेटेड जो है पॉलिसीज़ बनाई जाती है कि उसको कहाँ कहाँ पे खर्चा करना है, जिससे जो है इकॉनमी का बेनिफिट हो। इज इट क्लियर। तो इसलिए जो है फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है कि जो भी हमारे जेब से पैसा जाता है एज एन इंडिविजुअल, टैक्स हम जो पे करते हैं वो सरकार के लिए और गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाता है, रेवेन्यू बन जाता है। और कैसे उस रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर में कहाँ कहाँ फ्रूटफुल एक्सपेंडिचर करना है और इकॉनमी को ग्रो करना है, वो ऑब्जेक्टिव होता है फिस्कल पॉलिसी का, जो कि मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इट मेजर्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस ऑफ एन इकॉनमी। टैक्सेस क्यों, बिकॉज टैक्सेस क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, और उस रेवेन्यू को कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, वो जो है फिस्कल पॉलिसी के अंदर किया जाता है। ये फोकस किस पे करता है, इस तरीके से खर्चा करना है कि हमारी इकॉनमी का ग्रोथ हो। मैंने बताया ना, ग्रो करे हमारी इकॉनमी, ये ऑब्जेक्टिव होता है फिस्कल पॉलिसी का। इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का भी ये भी पॉइंट उठ सकता है, एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट किस पे नहीं होता है, मतलब किस पॉलिसी को बनाने से एक्सचेंज रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो उसका आंसर होगा फिस्कल पॉलिसी। और किस पे पड़ता है, तो वो हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ता है, अभी हमने डिस्कस किया। फिस्कल पॉलिसी डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक टारगेट, कोई टारगेट वगैरह इसका नहीं रहता है, बट जो है मॉनेटरी पॉलिसी में टारगेट रहता है कि हमें इतने तक इन्फ्लेशन कम करना है, और बाकी सब चीज़ें हमने पढ़ा भी है, बजट्स वगैरह में, यूनियन बजट्स में हम पढ़ते हैं। और फिस्कल पॉलिसी जो है वो हर साल चेंज होती है। इज इट क्लियर। पर अगर अपन मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द नेशन। जिस तरीके से इकोनॉमिक स्टेटस चल रहा होगा उस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की जाती है, बट फिस्कल पॉलिसी हर साल चेंज होती है। और ये फोकस किस पे करता है, ये फोकस करता है बजट डेफिसिट पे, ये इम्पैक्ट डालता है बजट डेफिसिट पे। जैसे कि एक्सचेंज रेट पे कौन इम्पैक्ट डालता है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो बजट डेफिसिट पे कौन इम्पैक्ट डालता है, फिस्कल पॉलिसी। बजट डेफिसिट कब होता है, जब स्पेंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना। अगर मैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं और आपकी इनकम कम है, जैसे कि अभी हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पढ़ा है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसमें ज़्यादातर अपने डेफिसिट ही आ रहा है। क्यों, बिकॉज एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है पर कंपेरेटिवली रेवेन्यू कम है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप टैक्स के दायरे में आ रहे हो तो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके आप जितना भी टैक्स आपका बनता है आपको गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। तो बजट डेफिसिट पे इसका इम्पैक्ट होता है कि डेफिसिट को क्या करना है, हमें कम से कम करना है, क्योंकि डेफिसिट ही हम तब से देख रहे हैं। हमें कोशिश करना है कि डेफिसिट कम से कम हो और एक दिन डेफिसिट सरप्लस में कन्वर्ट हो जाए, जो कि हमने पढ़ा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। इज इट क्लियर। तो ये मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दी फिस्कल पॉलिसी की। अब फिस्कल पॉलिसी की अगर आपको हिंदी जाननी है तो आपके सामने स्लाइड है, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके राजकोषीय नीति के बारे में जो है पढ़ सकते हैं।
सो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो थी ये, जिसमें मैंने बिल्कुल क्रक्स बताने की कोशिश की है कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या डिफरेंस होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मनी को कंट्रोल करना, क्रेडिट क्रेडिट को कंट्रोल करना। इज इट क्लियर? और अगर मैं बात करूं फिजिकल पॉलिसी की, फिजिकल पॉलिसी जो रहता है इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट रेवेन्यू जो हमें मिलने वाले हैं थ्रू टैक्सेस, उसको कहाँ कहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, ये ऑब्जेक्टिव होता है फिजिकल पॉलिसी का। और मनी के जब एक्सेसिव फ्लो हो जाता है तो उसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी जो है यूज़ करते हैं, और फ्लक्चुएशंस जो होते हैं, जिसे आप कह सकते हो इन्फ्लेशंस जो होती हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लेशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, स्टेबलाइज कर सकते हो। इज इट क्लियर? स्टेबल कर सकते हो इन्फ्लेशन किसके अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो मैंने फटाफट ये आपको जल्दी से एक क्रक्स भी बता दिया। सो दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। ऐसे ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एयर इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें मैं आपको रिसर्च एंड PhD से रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करता हूँ, और पेपर 1 की भी तैयारी करवाता हूँ, जो नेट JRF पेपर 1 आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही साथ मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस भी बनाए हुए हैं ऑन, यू कैन से, इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ट्रांसनेशनल, ग्लोबल कंपनी, इनके बारे में मैंने बताया है। और साथ ही साथ अकाउंटिंग कन्वेंशन, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। वो भी बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।